देश की राजधानी दिल्ली के लोग पहले ही कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से परेशान हैं। ऐसे में राजधानी वासियों की दिक्कतें आज सुबह और बढ़ गई। जब वो घर से ऑफिस या अपने काम के लिए निकले तो उन्हें सड़कों पर मिला लंबा जाम। 5 से 10 मिनट की दूरी के सफर को पार करने में लोगों को मुश्किल भरा सफर तय करना पड़ा। दरअसल बीजेपी आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ पूरे शहर में प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर घंटों का जाम लग गया। NH24 पर बीजेपी के चक्का जाम के चलते लक्ष्मीनगर, साउथ दिल्ली में भारी जाम लग गया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूलों को खोलने का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली सरकार की तरफ से नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 849 नई शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। नई पॉलिसी के तहत हर वार्ड में 3 नई शराब की दुकानें होंगी, जिसे लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेरने में लगी है। दिल्ली के हर जिले में बीजेपी ने सोमवार को चक्का जाम की अपील की, जिसके चलते लक्ष्मीनगर, विकास मार्ग, ITO तक भारी जाम लग गया। अक्षरधाम क्रॉस रोड पर चक्का जाम का नेतृत्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया, तो वहीं सांसद गौतम गंभीर विकास मार्ग स्थित कार बाजार में व सांसद रमेश बिधूड़ी दयाराम चौक में होने वाले चक्का जाम विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे। इसके अलावा प्रदेश के अन्य पदाधिकारी सहित भाजपा विधायक भी विभिन्न स्थानों पर होने वाले चक्का जाम में शामिल रहे। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के चक्का जाम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई नीति से माफियाओं की कमर टूटी है। इन लोगों को कभी न कभी बीजेपी नेताओं से गठजोड़ रहा है, इसलिए ये सारा प्रदर्शन हो रहा है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3500 करोड़ की चोरी रोक दी है। ये पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले ये पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफिया की जेब में जाता था। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत खोली जा रही शराब की दुकानें अगर गैर पुष्टि क्षेत्र में है या मास्टर प्लान 2021 और निगम के नियमों का पालन नहीं करती हैं या फिर स्कूल और धार्मिक स्थल इत्यादि के बगल में हैं, तो उसे निगम की ओर से तुरंत प्रभाव से सील कर दिया जाएगा।